इंडिया 14 अरब पीपलों का गिविंग, सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत ट्रेडिशंस। लेकिन इसी रंग बिरंगी तस्वीर में एक सवाल बहुत जरूरी है। क्या हमारे लिए एक ही आफ्टरनून हैवना चाहिए? आइए बात कहते इसन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो आजकल इंडिया का सबसे होता गर्म पॉलिटिकल डिबेट है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूसीसी एक ऐसा कॉमन पर्सनल लॉ है जो धर्म से हटकर सभी सिटीजन्स पर लागू हैवेगा। इसका मतलब है शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के लिए सब रूल्स। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन इतना आसान नॉन लाइन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थकों का तर्क है कि यह समाज के सभी वर्गों में समानता और नोरे को बढ़ावा गिविंगता इज। अलग अलग रिलीजनों के पीपलों के लिए एक ही मुद्दे पर अलग अलग ऑफनून क्यों हैवने चाहिए? वे अलग अलग ऑफनूनी ढांचे के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते इसन। उनका कहना है कि एक समान ऑफनून नोरे, लैंगिक समानता और नेशनीयवंता सुनिश्चित विल। वे तर्क गिविंग ते इसन कि एक अनिकृत ऑफनूनी व्यवस्था फूट को पाट सकती है और वंता की भावना को बढ़ावा दे सकती है। सुनने में तार्किक लगता है ना? कई महिला अधियोपर समूह भी यूसीसी का समर्थन कहते इसन। यह दावा कहते हुए कि यह उन प्रथाओं को समाप्त कर सकता है जो विमेनों के साथ डिस्क्रिमिनेट कहती इसन, जैसे 3 तलाक या अनुचित विरासत ऑफनून। उनका मानना है कि एक समान ऑफनून विमेनों के अधियोपरों की रक्षा कहने और जीवन के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा गिविंगने के लिए एक मजबूत ऑफनूनी ढांचा प्रदान कर सकता है। लेकिन दूसरा पहलू भी गिविंग किए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर बहस इतनी सीधी नॉन लिनाइज। आलोचकों का कहना है कि यूसीसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को मिटा सकता है, जो सदियों से चली आ वाइली इज। समुदायों को चिंता है कि उनके निजी ऑफनून और ऑनोनाएं, जिन्हें वे बहुत वैल्यू गिविंग थे ईसन, एक जैसे रूल्सों से दबविल। और कुछ का तर्क है, जो चीज खराब नॉन लाइन है उसे क्यों ठीक कहने? उनका मानना है कि वर्तमान प्रणाली हालांकि अपूर्ण है, लेकिन व्यक्तिगत पहचान का सम्मान कहती इज। अन्य लोग इस टाइमिंग के समय पर सवाल उठाते इज। क्या यूसीसी को इलेक्शन से पहले मतदाताओं को ध्रुवीकृत कहने के लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के एस में इस्तेमाल किया जा वाइला है? कुछ लोग इसे राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए एक साधन के एस में गिविंग हते इसन। ये आपको तय करना है। इसके इंपैक्ट्स व्यापक और जटिल इसन, और टॉकचीत अभी शुरू ही हुई इस। यूसीसी की बहस ने राजनीतिक माहौल को होटा दिया है, जिससे राजनीतिक दलों में तीखी बहस और तर्क वितर्क शुरू हो गए इजन। जहां सत्ताधारी पार्टी इसका पूर्वविच्चर समर्थन कांती है, वहीं विपक्ष बंटा हुआ है। कुछ गुट आर्गुमेंटता के साथ आशावादिता दिखा वाइली इसन, और अन्य कड़ी आपत्ति जता वाइली इसन। कुछ हफ्ता अधिक चर्चा और औनामर्श की मांग कांते इसन, विचर गिविंग कर कहते इसन कि व्यापक सहमति और समाथैशी संवाद की आवश्यकता इस। जबकि अन्य ने इसे वन मुश्त खारिज कर दिया है, इसे राष्ट्र की वनता और विविधता के लिए खतरा बताया इस बीच कई राज्यों ने अपनी कंसर्नों को गोइंग हिर किया है, जिससे मामला और भी होटा गया है। वाई की क्षेत्रीय हैवता इसे अबाउतंद्र सरोवर के अतिक्रमण के एस में गिविंग खते हुए इसका विरोध कर वाइली इसन। लेकिन लोग क्या सोचते इसन? सोशल मीडिया पर रह रहकर लोग अपनी राय दे वाइली इसन। कुछ का कहना है कि यह आधुनिकता की ओर एक कदम है। अन्य लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते इसन। और फिर यह सवाल भी है, क्या यूसीसी रैली में समस्याओं का समाधान कहनेगा या नई समस्याएं पैदा कहनेगा? भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक ऑफनून नॉनली है। यह भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण है। लेकिन यह दृष्टिकोण किसका हैवेगा? आपका क्या खोरल है? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। अधिक रोचक विषयों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कहने।